Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is Just a Pinch Can Reduce an India's Salt Overload. तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंडिया है वो ऑलमोस्ट जो इंडियंस हैं वो 8 से 11 ग्राम ऑफ सॉल्ट डेली कंज्यूम करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट WHO के रिकमेंडेड स्टैंडर्ड से डबल है, जो कि 5 to 6 ग्राम्स है। जो सबसे ज़्यादा सॉल्ट इंटेक है यूजुअली 75%, वो हमारे होम कुक्ड फूड से ही आता है, जैसे कि पिकल्स, पापड़ या और सिर्फ पैकेज फूड की बात ही नहीं है। ईटिंग आउट एंड पैकेज फूड वो तो हिडन सॉल्ट को ऐड करती हैं, जैसे ब्रेड, बिस्किट्स, केचप, केक, चिप्स एक्सेट्रा। तो हेल्थ रिस्क क्या है? जो एक्सेस सॉल्ट है उससे हाइपरटेंशन 28% एडल्ट ऑलरेडी अफेक्टेड हैं, हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेज एंड स्ट्रोक्स। नो मैटर कि कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट यूज़ हो रहा है, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, सभी में सोडियम है और सभी हार्मफुल हैं अगर एक्सेस में लिए जाएं तो। मिसकंसेप्शन ये है कि जो फैंसी सॉल्ट्स हैं वो हेल्दियर हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। दे कैन ऑल्सो कॉज आयोडीन डिफिशियंसी इफ़ नॉट आयोडाइज्ड। तो वाई सॉल्ट गेट्स इग्नोर्ड? तो जो फोकस है वो हमारा शुगर, ऑयल बोर्ड्स इन सब पे रहता है। जो पब्लिक कैंपेन्स हैं वो शुगर या फैट्स पे चलती हैं। सॉल्ट रिडक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर उसको इतनी अटेंशन नहीं मिल पा रही है। क्या करना चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव फूड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सिर्फ शुगर ऑयल बिल बोर्ड्स से हम आगे बढ़ें और जाएं हाई फैट सॉल्ट शुगर चीज़ों बोर्ड्स पे। रेगुलेट करें अल्ट्रा प्रोसेस्ड और पैकेज फूड, जहाँ पर यूजुअली सॉल्ट, शुगर और फैट का कंटेंट ज़्यादा रहता है। पब्लिक अवेयरनेस एंड बिहेवियर चेंज, तो ग्रेजुअल जो सॉल्ट रिडक्शन है कुकिंग में वो करी जाए। हम हर्ब्स और स्पाइसेस यूज़ करें इंस्टेड ऑफ एक्सेस सॉल्ट। रिप्लेस करें लो सोडियम सॉल्ट एंड पर डॉक्टर से कंसल्ट करें, स्पेशली जो किडनी पेशेंट्स हैं। अर्ली चाइल्डहुड हैबिट्स, जो सॉल्ट है वो एक एक्वायर्ड टेस्ट है, तो बेबीज़ अंडर 1 को कोई एडेड सॉल्ट नहीं देना चाहिए। टॉडलर्स और किड्स को लो सॉल्ट मील्स लेनी चाहिए बिगनिंग से। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड मील्स, तो मिलियंस डिपेंड करते हैं मील्स पे जो स्कूल से मिल रहे हैं, मिड डे मील्स, आंगनवाड़ीज, हॉस्पिटल्स, तो उनके सॉल्ट लेवल्स रेगुलेटेड होनी चाहिए विद कुक्स ट्रेन टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स। फूड लेबलिंग एंड रेगुलेशन, तो इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल्स लाइक चिले। सेट करें सॉल्ट सीलिंग्स इन प्रोसेस्ड फूड्स। मार्केटिंग को रिस्ट्रिक्ट करें ऑफ सॉल्टी जंक फूड्स टू चिल्ड्रन। कम्युनिटी एंड फैमिली इनिशिएटिव, तो रेस्टोरेंट्स अपने ये जो सॉल्ट शेकर्स हैं उनको टेबल से हटाएं, सिर्फ डिमांड पे ही दें। फैमिलीज़ वीकली किचन चेक्स करें फॉर हाई सॉल्ट, शुगर, फैट आइटम्स और उनको खरीदना बंद करें। पॉलिसी एंड इंटीग्रेशन, इंडिया का जो नेशनल मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान है ऑलरेडी लिस्ट करता है सॉल्ट रिडक्शन एज अ प्रायोरिटी। नेक्स्ट स्टेप है हम उस सॉल्ट रिडक्शन को NCD प्रोग्राम्स के साथ लिंक करें विद स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी प्लस कम्युनिटी एक्शन। सो क्रक्स इज इंडिया ईट्स टू मच सॉल्ट, जो कि डबल द सेफ लिमिट है। मेजर कॉज है हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीज़ का। सॉल्यूशन है हम मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच लाएं, अवेयरनेस, रेगुलेशन, हेल्दी हैबिट्स किड्स में लाएं, गवर्नमेंट मील्स को रिफॉर्म करें, फूड लेबलिंग करें, कम्युनिटी एक्शन लाएं। तो स्मॉल रिडक्शन इन डेली सॉल्ट कैन सेव लाइव्स एंड इम्प्रूव लॉन्ग टर्म हेल्थ। नेक्स्ट आर्टिकल इज फॉलो द रेन्स नॉट द कैलेंडर टू फाइट फ्लड्स। तो प्रॉब्लम क्या है कि हर सिटी जैसे कि दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, कोलकाता, इनको फ्लडेड रोड्स, वाटर लॉगिंग, ये सब वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों? क्योंकि सिटीज़ जो हैं अभी भी ओल्डर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिज़ाइंड हैं और रेनफॉल पैटर्न जो है वो अब चेंज हो चुके हैं। क्या चेंज हुआ है? शिफ्ट इन टाइमिंग्स, हैवी रेनफॉल जो हैं आजकल नाउ कम अर्लियर और लेटर दैन एक्सपेक्टेड, उस टाइम पे तो आ ही नहीं रही हैं। तो जो भी उनका टाइमिंग होता है चीज़ों को सारे रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स लेने का, वो तो फिक्स्ड रखे हुए हैं उन्होंने, वो रेंज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मोर इंटेंसिटी, शॉर्ट इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेंज इंस्टेड ऑफ स्प्रेड अक्रॉस डेज। तो डाटा शो करता है 64% ऑफ इंडियन तहसील जो हैं वो ज़्यादा रेनफॉल, हैवी रेनफॉल डेज एक्सपीरियंस करती हैं। फ्लड्स 8700 रुपीज़ करोड़ का डैमेज कर देते हैं एक इवेंट में। उसके बाद वाई करंट प्लानिंग फेल्स, क्योंकि जो ड्रेन क्लीनिंग है वो अभी भी जून मानसून कैलेंडर को फॉलो करती है, ना कि एक्चुअल रेनफॉल को। अथॉरिटीज़ प्लान तो करती हैं सीजनल एवरेजेस के लिए, बट जो डिज़ास्टर्स हैं वो आर्ली एक्सट्रीम्स पे आते हैं, आर्ली एक्सट्रीम से आ जाते हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट वो वर्क सेपरेटली, सो इवन क्लीन ड्रेन गेट ब्लॉक्ड बाय अनकलेक्टेड गार्बेज। तो व्हाट नीड्स टू चेंज? 3 बिग एक्शंस। तो पहले तो एक सब डेली रेन डाटा हो,
हम सीजनल एवरेजेस से आर्ली रेनफॉल को ट्रैक करें, डिज़ाइन करें ड्रेनेज और सिटीजन्स को वार्न करें बेस्ड ऑन रियल टाइम डाटा. मुंबई वाइडन ड्रेन्स टू हैंडल 120 mm रेन इन एन आवर. सिंक्रोनाइज ड्रेन क्लीनिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट. तो गार्बेज इज़ अ मेजर कॉज ऑफ ड्रेनेज ब्लॉकेज. तो डिपार्टमेंट साथ में काम करेंगे. अगर ड्रेन्स क्लीन हो रहे हैं तो वेस्ट भी कलेक्शन सेम टाइम पे हो. विजयवाड़ा जॉइन मानसून रिस्पॉन्स टीम्स रिड्यूस्ड वाटर लॉगिंग. अपडेट रेनफॉल डिज़ाइन डाटा. अब उसमें क्या है कि जो सिटीज़ हैं उनको अपडेट करना चाहिए इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी कर्व्स एवरी 5 to 10 years. न्यू ड्रेनेज शुड बी बेस्ड ऑन माइक्रो कैचमेंट हाइड्रोलॉजी, लोकल स्लोप्स, वाटर फ्लो पैटर्न्स. कीप स्टॉर्म वाटर एंड सीवेज नेटवर्क सेपरेट ताकि ओवरलोड कम हो सके. मुंबई प्रिपेयर कर रहा है न्यू ड्रेनेज मास्टर प्लान विद अपडेटेड रेनफॉल प्लान. Crux is cities are not losing to rainfall but to outdated planning. Instead of asking कि कब monsoon start होगा, we should ask are we ready for the rain already falling. So to flood proof cities we need data driven planning, interdepartmental coordination and updated infrastructure. So that's all for the articles today. Thank you.